तो भगवान श्याम सुंदर बोले ऐसा करो केले के पत्ते कमर से लगा ले, जो कोई वस्त्र नहीं, वस्त्र ही तो मना की है, पत्तों को लगा ले। अब केले के पत्ते कमर को ढक लिया, दुर्योधन चला। मैया ने कहा लाल आओ, तुमके हुए अयो रे न को तेरे छैया, मैं पट्टी खोल लाला हुए हुए तेरे छैया, मैं पट्टी खोल पट्टी दुर्योधन मैया के सामने केले के पत्ते लगा करके पहुंचा, और जैसे ही केले के पत्ते लगा करके पहुंचा परीक्षित जी, माँ ने पट्टी खोली तो पूरा शरीर वज्र का हो गया और कमर कच्ची रह गई। मैया बोली लाल तूने ये क्या कर लिया, तेरी कमर कच्ची रह गई, अब जब तू मारा जाएगा तो अपनी कमर से मारा जाएगा। अब युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन को वही बात याद आने लगी, क्योंकि जब रोज मेरी सेना मारी जा रही तो कमर तो मेरी भी कच्ची है, हम भी ना मारे जाएं। तो बचने के लिए एक उपाय और किया परीक्षित जी, इसने बचने के लिए एक उपाय ये किया कि पितामह भीष्म के पास में पहुंचा, पितामह भीष्म के पास में पहुंचा दुर्योधन और कहने लगा पितामह मुझे बचाओ, हम मरना नहीं चाहते। अब मरना तो कोई नहीं चाहते हैं। बोले क्यों? बोले हम मरना नहीं चाहते, मुझे बचाओ। तो कहा कि ऐसा करो, अगर नहीं मरना चाहते हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी को मेरे पास में भेज देना, और हम जब ध्यान पूजा में होंगे तो हम कह देंगे सौभाग्यवती भो, तेरा स्वाग हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे, फिर भी तू नहीं मारा जाएगा, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हूं, गंगा का पुत्र हूं, अगर कोई वचन दे दूंगा तो फेल नहीं हो सकता है। भगवान सोचने लगे अगर पितामह भीष्म ने अगर ये वचन दे दिया तो ये फिर भी नहीं मारा जाएगा, क्या करूं? 4 नाए बजन दे, 3:30 बजे जगाओ द्रौपदी को, उठो। द्रौपदी बोली क्यों? अरे जल्दी चलो, रात खराब हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है। द्रौपदी की कलाई पकड़ी और पकड़ के कलाई भाग पड़े, खून की नदियां पार करते हुए जा रहे हैं, लेसों पर पैर रखे हुए जा रहे। कुरुक्षेत्र का वो हाल था। पितामह भीष्म के पास में द्रौपदी को लेकर के भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा पैरों से गिर जाओ। पितामह भीष्म नेत्र बंद किए, ध्यान मगन थे, और जैसे ही द्रौपदी ने पैरों को छुआ, पितामह भीष्म सोचने लगे हमें लगा दुर्योधन की पत्नी आ गई, क्योंकि वचन दिया था, कह दिया सौभाग्यवती भो, तुम्हारा स्वाग हमेशा के लिए अमर रहे। आंखें खोली सो द्रौपदी, क्रोध आ गया। द्रौपदी ओए तुझे कौन लेकर के आया है? भगवान सामने आगे बोले गुस्सा मत करो, हम आए हैं। कन्हैया तुमने धोखा किया है,
मैंने तो वचन किसी दूसरे को दिया, लेकिन तुमने मेरा वचन झूठा करवा दिया। सुबह होगा, पांडवों से युद्ध मैं करूंगा। क्रोध में आकर के पितामह भीष्म ने सुबह हुआ तो धनुष बाण लिया। अर्जुन इतने बाणाधारी थे, बाण पर बाण की वर्षा करने लगे। अर्जुन घबराने लगे, बोले पितामह बचाओ बचाओ, पितामह मार डालेंगे, प्रभु रक्षा करो। तो उसी समय भगवान ने अपनी उंगली में चक्र सुदर्शन को धारण कर लिया। पितामह ने धनुष बाण नीचे रख दिया, बोले चलाना नहीं, चला मत देना। बोले क्यों, डर गए? बोले डरे नहीं, तुम भी चक्र हटाओ, तुमने हमें झूठा करवाया ना दुर्योधन के सामने, तो सुनो, तुमने भी प्रण किया था, कहते थे कि विष्णु अवतार में मेरे हाथ में चक्र सुदर्शन था, त्रेता में धनुष बाण था, और तुमने भी प्रण किया था कि द्वापर में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर तुमने आज ये चक्र क्यों उठाया? अगर हम झूठे तो तुम भी झूठे। लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी तुम्हारी बराबर की कुश्ती हो गई, छोड़ो। युद्ध हो रहा है, भगवान ने इशारा किया, भीम गदा लेके आगे बढ़े हैं। तो भगवान ने इशारा किया कि क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे कितना भी मारो, दुर्योधन को मार नहीं सकते हो। बीच में इसकी कमर कच्ची है। जैसे ही इशारा किया भीम को, तो भीम ने जैसे कमर में मारा तो एकदम दुर्योधन की कमर टूट जाती है और खून की नदी में गोते खाने, खून की नदी में गोते खाने लगा। इधर खून की नदी में दुर्योधन गोते खा रहा था, लाशों के अंबार लगे हुए थे। एक लैस बहती हुई उसी खून की नदी में आई जिसमें दुर्योधन गोते खा रहा था। तो दुर्योधन ने उस लैस को, मुर्दा जो लैस थी उसे नाव बना लिया, मुर्दा को नाव पकड़ के किनारे पर आया। कमर तो टूट चुकी थी, देखा वो लैस किसी और की नहीं थी, परीक्षित जी दुर्योधन के पुत्र की लैस थी। दुर्योधन रोने लगा, लाल जीते जी तूने युद्ध किया और मरने के बाद इस पापी पिता को खून की नदी से पार कर गया। लाल रो रहा था। तब तक द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आ गया। और पहले किसी की मृत्यु होती थी तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है, बताओ तुम जा रहे हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा कछु है, कछु खाओ पियो। तो कछु लोग बताते आज हमें खीर पूरी खवाए दे, खीर पूरी खाए के जाए। कोई का तो हमें मक्का की रोटी या बाजरा की रोटी, चना को साग खवाओ, जाकी जो इच्छा हो। अब जो सिस्टम खत्म है, अंतिम इच्छा कोई नहीं पूछता। पूछे कहाँ गए बाजार है, लौटे कि नहीं आए, अब रोड पे को पूछे वहां बटोरे जाए रहे। अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई हो तो। दुर्योधन कहने लगा, हाँ अंतिम इच्छा मेरी एक है। बोले क्या? 5 पांडवों के सर काट के अगर अश्वत्थामा तू मेरे हाथ में दे देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अश्वत्थामा कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो तो मैं अभी जा रहा हूं, 5 पांडवों के सर काट के तेरे हाथ में देंगे। भगवान ने सोचा कि अश्वत्थामा आएगा जरूर, तो अगर आज 5 पांडव मारे गए तो मेरी हार हो जाएगी। और द्रौपदी के पास में 5 पति सर्व सुख है, इसके पास में कोई कष्ट नहीं है। तो 2 शिविर लगे थे परीक्षित जी, एक में द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, तो एक में 5 पति। तो भगवान ने शिविर की अदल बदल कर दी, जिसमें बच्चे थे उसमें पांडवों को सुला दिया, और जिसमें पांडव थे उसमें बच्चों को। भगवान ने सोचा कि अगर वृक्ष कट गया तो हार हो जाएगी, अब फल टूट जाएगा तो फल फिर आ जाएगा, जब वृक्ष बना रहेगा तो पांडव नहीं मरना चाहिए, बच्चों को लेटा दिया। ये नहीं कि अरे नहीं
के पास में जब पहुंचा अश्वत्थामा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट लिए परीक्षित जी। होते पड़ी हैं, रात ही रात में सर काट के ले गया। दुर्योधन के पास में पहुंचा, बोले बोल दुर्योधन किसका सर चाहिए? बोले भीम का। भीम का सर चाहिए। तो भीम का तो नहीं था, भीम के बच्चे का सर दिया। दुर्योधन ने हाथ पर रख के जैसे मसला, सर फूट के तरीके से फूट। दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा ये किसका सर लाया है? बोले भीम का। पागल हो गया। 100 गधाओं का प्रयार हमने किया और भीम का सर नहीं फूटा। ये कैसा भीम का सर लेकर के आया है जो हाथ से मसल दिया फूट गया? हमें लगता है तूने बच्चों को मार डाला, हमें लगता है कि तूने मेरे वंश का विनाश कर दिया। अश्वत्थामा कहने लगे वारे दुर्योधन, आज तो वंश की याद आ रही है? आज अब तो वंश की याद आई। अरे अब तो आई याद धर्म की, और तिरुवंत समय गवाई, और यही याद पहले आए जाती होती काए लड़ाई। धर्म की और अंतिम समय गवाई, यही आदत में आए लड़ाई। याद करो सुदन की, आगे 5 गांव मंडन ने मांगे, 7 ना दया नहीं आई। तब तुम सुई के नोक के बराबर नहीं थे। यही बात पहले आए जाती पूरी आए। अब तो ये आई याद धर्म की अंत समय गो आई, और यही याद पहले आ जाती तो होती काहे? 5 गांव पंडित ने मांगे तब तो दया नहीं आई, यही याद पहले आ जाती तो होती काहे? आज तुझे याद आ रही है? उसी समय श्रोता बंधुओं दुर्योधन को सुख और दुख व्यापा। इसे श्राप था कि तुझे सुख और दुख एक साथ जब व्यापेगा तो तेरा प्राण हो जाएगा। खुशी की बात यह हुई कि मरा हुआ पुत्र खून की नदी से पार कर गया, और दुख का कारण क्या हुआ? जो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, प्राणांत हो गया। इधर द्रौपदी सुबह जागी, माताओं काऊ को एक बालक मर जाए कितना कष्ट होता है। किसी का एक बालक मर जाए कितना कष्ट होता है, और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, 5, उसे कितना कष्ट होगा। शिविर में देखा तो 5 पुत्रों की लोथें पड़ी हैं, सर नहीं है। पपक पपक करके रोने लगी द्रौपदी। कहने लगी कन्हैया तुम्हारी लीला में और कुछ बाकी रह गया हो तो दिखा डालो, अब तो कुछ बचा नहीं है। द्रौपदी नहीं रो रही, कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों महिलाएं रो रही थी कि डेरों में और खून बह रहा था, हर अबला खड़ी
बाल बिखराए हुए बड़ी रोरी मैया फपक फपक करके रोने लगी। अर्जुन भीम निकल सहदेव सब आ गए, भगवान श्याम सुंदर आ गए। द्रौपदी कहने लगी प्रभु तुम्हारी लीला में कुछ बाकी हो दिखा डालो। अब तो कुछ भी नहीं बचा, मेरे बच्चे थे वो भी मारे गए। एक माँ की ममता कैसी होती है, होनी होकर के रहती है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। जरा ध्यान देना, करम चाहे और कछु करवाए, होनी बड़ी क्यों यही होनी श्रोता बंधुओं, आज बेचारी फपक फपक करके वो मैया रो रही है। अर्जुन भगवान आ गए, बोले द्रौपदी रो नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम्हारे बालकों के दुश्मन को पकड़ के ला रहा हूँ। भगवान अर्जुन चले, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ के पिछले हिस्सा में बांध लिया और द्रौपदी के सामने ला करके धक्का दिया, बोले ले तेरे बालकों का दुश्मन ये है। उसी समय भीम ने गदा लिया, बोले हट जाओ, इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और जैसे गदा चलाना चाहा तो द्रौपदी ने भीम की कलाई पकड़ ली, बोले गदा चलाना नहीं, मारना नहीं स्वामी, अंजाद लगाओ। द्रौपदी नहीं है, वो तो दया का रूप था। जाके 5 बेटा मार डाले हो, 5 पुत्रों को मार डाला और मैया के मुख से क्या निकल गया कि मारना नहीं। अबे देखो टोला पड़ोस में कहूं लड़ाई हो जाए गांव में, अब पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, बाकी बकरिया को बच्चे हुए अगर द्वारे चलो आए तो छोटे छोटे बच्चन को हंसकाए दे जखाते।
हाँ गोड़ टोते जो लड़ाई वाले को है। अब अंदाज लगाओ, वो जानता है बच्चा बकरिया को तुम्हारी लड़ाई चल रही है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए और मैया के मुख से निकल गया कि मारना नहीं। बोले क्यों? इसलिए नहीं मारना, एक हम भी मां है, आज अपने पुत्र के वियोग में आंसू बहा रही हूं और ऐसे तुमने मार दिया तो इसकी मैया भी इसी तरीके से रोएगी। एक मां दूसरी मां की जानती है कि कितना कष्ट होता है। मारो नहीं। अर्जुन कहने लगे बोल तुझे मार दिया जाए या छोड़ दें? बोले मार दो तो न्याय है, छोड़ दो तो दया है। 3 नीतियां हैं, साम दंड भेद। 3 साम नीति अपना गया, कहूं फंस जाओ तो हाथ जोड़ कर निकल आओ। फिर दंड नीति, ये तो साम नीति है, झुकना। और दंड नीति वो है कि अगर तुम्हारे चक्कर में फिर फंस जाए तो सौरव सिखाए दो। अब ना तो साम नीति ज्यादा चल रही, ना दंड नीति चल रही, ना कोई मार रो कहू, लेकिन एक भेद नीति ज्यादा चल रही है हर जगह। अबे 2 लोगों की लड़ाई हो जाए, तीसरो एक आए घर ही बैठिए, कल तुम्हें फिर मरे है वो, रिपोर्ट करे आओ। तुम जात ना हो तो तीसरो रिपोर्ट करवाए को पठे दी। अब तुम रिपोर्ट करन जाओ, तुम्हें पठे के अब बातें पहुंच जाए, घर ही बैठे रहे, बुरूरा पहुंचियो थाने में, बहुत कहे आए तुम जाओ। अब दोनों पकड़िए, दोनों